हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 10 जिसका नेम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फसल, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार हैं: खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर दिसंबर में कटाई की जाती है। एग्जाम्पल में सोयाबीन, कपास, धान, मक्का। रबी फसल बुआई शीत ऋतु अक्टूबर में, कटाई मार्च में। एग्जाम्पल गेहूँ, चना, आलू, मटर, सरसों, अलसी। ये जो आपके फसल के प्रकार है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। रवि चना खाता है, ऐसा आप याद रखिएगा तो याद रहेगा। रवि चना खाता है तो रवि फसल में चना आता है। तो चना जिस सीज़न में उगता है उस सीज़न में और क्या क्या फसलें उगाई जाती है, तो उस प्रकार से हम याद रखेंगे कि रवि फसल में क्या क्या आता है और ऑटोमेटिक आप रवि फसल समझ पाएंगे तो खरीफ फसल आप खुद आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। जायद फसल ग्रीष्म फसल बुआई ग्रीष्म ऋतु मार्च जून, दलहनी एवं सब्जियों की खेती। जायद फसल में मेनली आपके दलहनी और या सब्जियों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। यह हॉर्टिकल्चर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आपका जीएस का भी पार्ट्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। पोषक तत्व के आधार पर फसलों के प्रकार: कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल, वसा प्रदान करने वाले फसल। सिंचाई विभिन्न अंतराल पर फसलों को जल उपलब्ध करना सिंचाई कहलाता है। छिड़काव तंत्र इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। यह छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। खरपतवार फसल के साथ अन्य पौधों का उग आना, अनावश्यक पौधे जैसे पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसी फसल के साथ खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार वीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मोथा, बथुआ, दूबघास, हिरणखुरी। ये जो खरपतवार का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मोथा, बथुआ, दूबघास, हिरणखुरी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। निराई खरपतवार निकालने की जो विधि है उसको निराई कहते हैं, जिसको आमतौर में लोग निकाई बोलते हैं। जैसे धान से आपका जो घास निकाला जाता है तो उसी को निराई कहते हैं। खरपतवार नाशी जिन रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। वीडीसाइड खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पक या पूपक एवं बीज बनने से पहले का होता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 माह का समय लग जाता है। कटाई फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। हार्वेस्टर कटाई करने वाली मशीन। थ्रेशिंग काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग या दौनी कहलाता है। इस कार्य को करने वाला मशीन को थ्रेशर कहते हैं। कंबाइन एक मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ओसाई विनोविंग दौनी से प्राप्त अनाज में छिलका भी शामिल रहता है। इन छिलकों को दौनी से अलग करने की विधि को ओसाई विनोविंग कहते हैं। फसल कटाई से संबंधित पर्व: पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नापन्य, बिहू। इसको याद करने का ट्रिक है PB HD BN। P से पोंगल, B से बैसाखी, H से होली, D से दिवाली, N से नाव्या, बिहू,
बी से बिहू। झारखंड में नया अन्न पर्व अक्टूबर माह के आसपास मनाया जाता है। सरुल पर्व भी प्रकृति से संबंधित है। इस पर्व में साल सखुआ वृक्ष की पूजा की जाती है। भंडारण, कटाई के बाद अनाजों को भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखने की विधि को भंडारण या फिर स्टोरेज कहा जाता है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। बीजों के बड़े पैमाने में भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। समुद्र तट पर रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन मछली है। पशुपालन, जब पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर पाला जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछली स्पेशली विटामिन डी का स्रोत है। फिर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भंडारण से अगर अनाजों को भंडारित करने के लिए कितना % मॉइस्चर होना चाहिए, तो 14% से कम। फिर आपका फसल कटाई से संबंधित पर्व क्या गया, तो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नागपंचमी और बिहू। फिर ये कृषि पद्धति का जो सीक्वेंस है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। खरपतवार क्या है और इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा एग्जाम्पल क्या क्या है। प्लस आपका राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो उसका फंक्शन क्या है और कहाँ पाया जाता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फसल चक्रण क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उर्वरक का एग्जाम्पल, खाद का एग्जाम्पल, प्लस में आपका रेशेदार फसल क्या क्या है, चारा फसल का एग्जाम्पल। फिर आपका वसा कहाँ से पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये आपका विटामिन वगैरह कहाँ पाया जाता है, ये। फिर हॉर्टिकल्चर, फिर आपका जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल, इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।